फिल्म द कश्मीर फाइल के चक्कर में कहीं आपस में सड़क पर मारपीट शुरू हो गई है तो कहीं दो पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर ही भिड़ रहे हैं। हम आगे आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से लोगों के बीच में मारपीट शुरू हो चुकी है, भिड़ंत शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ डेस्क। साथियों, जब से द कश्मीर फाइल रिलीज हुई है तभी से विवाद छिड़ गया है। सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, यहाँ तक के या फिर सिनेमा घर हो, वहाँ तक के अब सिनेमा हॉल से बाहर भी ये लड़ाई पहुंच चुकी है और मारपीट शुरू हो चुकी है। सबसे पहली जो हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो महाराष्ट्र की तस्वीर है, जहां शिव सैनिकों ने भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थक कहेंगे कि उसको जमकर पीट दिया, क्योंकि उस आदमी ने द कश्मीर फाइल देखने के बाद, ये शिवसेना के लोग आरोप लगा रहे हैं, आप तस्वीर देख सकते हैं स्क्रीन पर। शिवसेना के लोगों का ये आरोप है कि इस आदमी ने द कश्मीर फाइल देखने के बाद जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना के मुखिया हैं उद्धव ठाकरे, उनके लिए अब शब्द कहा था और नतीजा ये हुआ कि शिव सैनिक गरमा गए और फिर वहीं सड़क पर ही वहीं मारपीट शुरू कर दी। खूब लत्तम जुत्तम कहें या थप्पड़ थप्पड़, खूब उस आदमी को इतना मारा कि उसके होश ठिकाने हो गए। साथियों, ये पहली तस्वीर है जो महाराष्ट्र से आई है मारपीट की। दूसरी तस्वीर हम आगे आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली की। उसके बाद हम दोनों खबर को विस्तार से भी हम बाद में आपको बताएंगे, लेकिन आप पहले इन तस्वीरों को देखिए जो दिल्ली से आ रही है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, आपस में एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, वो भी सड़क के बीचों बीच। और ये जो इफेक्ट है वो द कश्मीर फाइल का ही इफेक्ट है। अब देखिए, द कश्मीर फाइल जब से रिलीज हुई है तभी से विवाद छिड़ा है, हंगामा छिड़ा है। लोग एक दूसरे को, खास तौर से मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, सिनेमा हॉल में खड़े होकर ही मुसलमानों को काटने की बात कर रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं। पूरी तरह से समझ लीजिए कि माहौल एक खराब कर दिया विवेक अग्निहोत्री ने। और विवेक अग्निहोत्री अगर फिल्म बनाकर लोगों को कश्मीरी पंडितों का दर्द बताते दिखाते तो उसमें कोई हर्ज नहीं था, कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वाकई में जो कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुआ है वो आना चाहिए लोगों के सामने। वैसे आने का मतलब यह है कि पहले से भी आ चुका है। द कश्मीर फाइल के रिलीज होने से पहले ही हम सबको, पूरे देश को यह पता है कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ, उन्हें घर से बेघर किया गया, उन्हें अपने ही मुल्क में, अपने ही देश में शरणार्थियों की तरह जिंदगी बितानी पड़ रही है। मगर विवेक अग्निहोत्री ने, अनुपम खेर ने इस फिल्म के माध्यम से हिंदू और मुसलमान करने की कोशिश की। उसी तरह से इस फिल्म का प्रचार किया गया, उसी तरह से सिनेमा हॉल में जा जाकर, चाहे वो अनुपम खेर हो चाहे वो विवेक अग्निहोत्री हो, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और हिंदू के बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश की। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे आरोप लगे कि फिल्म में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, यानी पूरी सच्चाई नहीं दिखाई गई है। और फिल्म देखने के बाद अगर आप भी ईमानदारी से फिल्म को देखेंगे तो ये आपको भी महसूस होगा कि वाकई में ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, हिंदू और मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी करने के लिए बनाई गई ये फिल्म है। और उसका नतीजा ये निकला है कि अब सड़क पर मारपीट शुरू हो चुकी है। हमने जैसा कि आपको पहले तस्वीर दिखाई कि किस तरह से, देखिए, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही हिंदूवादी संगठन है, दोनों को ही हिंदुओं के वोट मिलते हैं और दोनों ने 25 साल तक साथ में रहकर चुनाव लड़ा। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में सत्ता हथियाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को लात मारने की कोशिश की तो शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को लात मारकर सत्ता से बाहर कर दिया, कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना लिया। और तब से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में 36 का आंकड़ा है। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि दोनों ही हिंदूवादी संगठन है। कश्मीरी फाइल को लेकर भी शिवसेना की तरफ से कई बयान आए, उन्होंने भी जो है सो बहुत तरह तरह के अलग अलग तरीके के बयान दिए। लेकिन इसी बीच जब एक आदमी, जो जाहिर है कि जो इस फिल्म को देख रहे हैं, जो मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के ही भक्त हैं या फिर किसी न किसी कट्टरपंथी हिंदू संगठन के लोग हैं। जैसे ही उस आदमी ने आरोप लगाया है, देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि शिवसेना का ये आरोप है कि उस आदमी ने द कश्मीर फाइल देखने के बाद उद्धव ठाकरे के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया, लिहाजा शिवसेना कहाँ ठंडे होने वाले हो, तो ऐसे ही गर्म रहते हैं, उन्होंने जमकर उस आदमी की कुटाई कर दी। उसके बाद चलिए दिल्ली की तरफ चलते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी किस तरह से कश्मीर फाइल के बारे में तरह तरह के बयानात दिए। अरविंद केजरीवाल ने खुद से असेंबली में खड़े होकर पूरी तरह से मजाक उड़ाया भारतीय जनता पार्टी का, द कश्मीर फाइल का, और उसके बाद विवेक अग्निहोत्री का। और उनका जो मजाक उड़ाना था, देखिए उन्होंने भी ये बात कही है कि भैया उनका जो कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ है उससे किसी को एतराज़ नहीं है, मगर जो फिल्म बनाने के पीछे का जो इंटेंशन है वो गलत है। क्योंकि विवेक अग्निहोत्री ने, देखिए, या तो हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी करने के लिए
लिए तो फिल्म बनाई ही है, उसके अलावा पैसे कमाना भी उनका मकसद है। वो बार बार लगातार यही प्रचार कर रहे हैं, पूरे भारतीय जनता पार्टी का तंत्र उस फिल्म का प्रचार करने में लग गई। इसी बात का मजाक उड़ाया अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कहा कि भाई जब आप कश्मीरी पंडितों का दर्द दुनिया तक पहुंचाना चाहते हो तो फिर पैसे की चिंता क्यों करते हो, यूट्यूब पर रिलीज कर दो, सारे लोग फ्री में देख लेंगे। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है, इसलिए राजनीति करने आए थे। पिक्चरों के पोस्टर, अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो। और साथ में ये भी मजाक उड़ा दिया कि भैया पूरी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो द कश्मीर फाइल का जो है सो पोस्टर लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये सारी बातें जब आई तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी थी, वो बौखला गई। तरह तरह के आरोप लगने लगे फिर अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि साहब कश्मीरी पंडितों के बारे में हमने जो है सो काम किया है, हमने वहाँ के जो शिक्षक थे उनको परमानेंट नौकरी दी है, सरकारी नौकरी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार हुआ और उन्होंने कहा कि शिक्षक लोग कुछ आए और उन्होंने कहा कि साहब ये जो है सो अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। एक लेटर प्रेस रिलीज जारी किया गया। उसके बाद फिर से अरविंद केजरीवाल की तरफ से, या फिर यूं कहें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी कर ये कहा गया कि ये देखिए वो जो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रेस रिलीज जारी की है वो फर्जी है, उसमें जो है सो किसी हस्ताक्षर नहीं है, ये है ओरिजिनल हस्ताक्षर वाले। यानी कि आम आदमी पार्टी अब भी ये दावा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को झूठा करार दे रही है और ये दावा कर रही है कि हमने कश्मीरी पंडितों के लिए काम किया है। स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं, ये साइंड प्रेस रिलीज है इनके ऑफिस बेयरर्स और मेंबर्स द्वारा, कि ऐसा कोई भी व्यक्ति दिलीप भान के नाम का हमारी एसोसिएशन का मेंबर नहीं है। तो देखिए ये भाजपा की क्लासिक राजनीति है, वो किसी झूठ को भी सच का खाका पहना देते हैं। किसी भाजपा के कार्यकर्ता ने एक प्रेस रिलीज बना के मीडिया में डाल दी, उनके सारे व्हाट्सएप नेटवर्क ने चला दी, मीडिया हाउसेस ने उठा ली। ये तथाकथित मिस्टर दिलीप भान जी, जिनका किसी ने चेहरा नहीं देखा है, टीवी डिबेट्स पे फोन पर आ गए ये कहते हुए कि दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया है। लेकिन आज जो असली कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, पहले दिन से कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स के साथ खड़ी है और हम अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद कहना चाहते हैं। बहरहाल ये सारे तो दावे वगैरह हो ही रहे हैं। इसी बीच जो देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता वो बौखला गए और बौखलाने के बाद गाली गलौज तक शुरू कर दी। तजिंदर पाल सिंह जो बहुत ही सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ट्विटर है, ट्वीट पर जो आया है उन्होंने लिखा है कि 10,000 मरे होंगे तो अरविंद केजरीवाल पैदा हुआ होगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह के शब्दों का उपयोग किया है तजिंदर पाल सिंह ने। हालांकि उधर से भी बहुत सारे लोग उनको गालियां दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। इस तरह की बातें, मतलब गाली गलौज तक भी मामला पहुंच चुका है, सड़क पर मारपीट पहुंच चुकी है। यहां तक कि दो पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और यही इफेक्ट है द कश्मीर फाइल का, और यही चाहते थे विवेक अग्निहोत्री, जिसमें वो कामयाब हुए हैं। सबसे पहले तो सिनेमा हॉल घरों में ही लोगों ने मुसलमानों को गालियां देनी शुरू की, मारने काटने की बात की, और अब सिनेमा हॉल के बाहर भी मारपीट शुरू हो चुकी है। आपकी आवाज